बीजेपी का आरोप है कि आप लोग डर के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एक हो रहे हैं। जो विपक्षी एकता हो रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, डर गई है। इसी वजह से महागठबंधन सरकार बनने के बाद 3 बार अमित शाह आ चुके हैं। वंदे भारत के बहाने हो सकते प्रधानमंत्री भी आ जाए बिहार, तो सबसे ज़्यादा उनको बिहार से भय है, डर पैदा हुआ विपक्षी एकता को होने से। 9 साल देश का बुरा हाल, 9 साल किसान बेहाल, 9 साल मजदूर बेहाल, 9 साल छात्र नौजवान का बुरा हाल। ये तो आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने 2 करोड़ का प्रत्येक साल का वादा किया था, लेकिन प्रत्येक साल 2 करोड़ जो रोजगार के अवसर वो भी छीन लिए जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई राफेल पे क्यों नहीं जवाब दिए? 500 करोड़ में एक राफेल आना था, वो 1600 करोड़ में कैसे आ गया? 1100 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो जब राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल उठाया कि 22,000 करोड़ रुपया अडानी समूह में किसका लगा है, इसका जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? सिलेंडर जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको हमारी घर की माँ बहनें अपना सीरा घर में रख दी हैं। 5 जगह टीका लगा करके रोज गोड़ लगती हैं कि कहीं ना 1250 रुपया होगा कि तुमको हम भराने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी का तो भ्रष्टाचार का नमूना जिला के हर एक मुख्यालय में मिलेगा, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 5 सितारा अपना कार्यालय बनाया है। वो किसके पैसा से बनाया गया है? वही सावरकर ने लिखा है कि ऐसी आज़ादी हमें कबूल नहीं है जिसमें दलित और पिछड़ों को बराबर का अधिकार हो। हम 100 साल देश को गुलाम रखना कबूल करते हैं, लेकिन दलित और पिछड़ों को बराबरी का अधिकार मिले ये हमें स्वीकार नहीं है। उसकी बात आप करना चाहते हैं? अभी गिरिराज सिंह ने कहा है कि गोडसे भारत के सपूत हैं। कि गोडसे भारत के सपूत थे, तो महात्मा गांधी कहाँ के सपूत थे, जिनको गोली मार करके हत्या करने का काम किया भारत का पहला आतंकवादी? तो जो हमारे राष्ट्रपिता को गोली मारेगा वो आतंकवादी नहीं तो क्या है? पूरे देश की नज़रें बिहार पे है। बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होने वाली है। क्या तैयारी है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, युवा नेता हैं, सतीश दास जी होंगे। सर, क्या तैयारी है 23 जून की? ये 23 जून को तब संपूर्ण विपक्षी जो एकता देश में बनाने की कोशिश हो रही है, उसकी पहली बैठक इंडिविजुअल मुल्क आते हुई थी, लेकिन पहली सामूहिक बैठक है। और देश में संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, जो दंगाई लोग जो सत्ता में आके बैठ गए हैं और अपनी दंगाई मानसिकता से पूरे देश को धतखाना चाहते हैं, लहराना चाहते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए, इस पे बात होगी। और जब ये जो बन रहा फार्मूला कि तमाम संपूर्ण विपक्ष हम एकजुट होकर के लड़ेंगे और इनको ध्वस्त करेंगे। कर्नाटक इसका उदाहरण है। कर्नाटक में किस तरीके से जनता इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या देश में कारपेट लूट से त्रस्त है और एक एक चीज़ पे देख रहे किस तरीके से, जहाँ से देखिए देश में घोटाला ही नज़र आ रहा है। LIC का घोटाला आपने देखा, SBI में किस तरीके से बॉन्ड के मामले में जो घोटाला हुआ। तो तमाम जो देश में सबका साथ सबका विकास की बात करके आए थे और सबका साथ और अडानी अंबानी के विकास में जो सरकार लग गई, ये तमाम बात से जनता बहुत आहत है और जनता गोलबंद होने के लिए तैयार है। और उसकी ताकत 23 तारीख को पटना के धरती से पूरे देश की जनता को मिलेगा। 18 पार्टियां हैं लगभग जिनके शीर्ष नेतृत्व आने वाले हैं। सर, बीजेपी का आरोप है कि आप लोग डर के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो एक हो रहे हैं। देखिए, लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली में डरे हुए भारतीय जनता पार्टी है। जो विपक्षी एकता हो रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, डर गई है। इसी वजह से महागठबंधन सरकार बनने के बाद 3 बार अमित शाह आ चुके हैं। वंदे भारत के बहाने हो सकते प्रधानमंत्री भी आ जाए बिहार, तो सबसे ज़्यादा उनको बिहार से भय है, डर पैदा हुआ विपक्षी एकता को होने से। और जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई राफेल पे क्यों नहीं जवाब दिए? कि राफेल का जो 500 करोड़ में एक राफेल आना था, वो 1600 करोड़ में कैसे आ गया? तो 20 से 1100 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो जब राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल उठाया कि 22,000 करोड़ रुपया अडानी समूह में किसका लगा है, इसका जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? और भारतीय जनता पार्टी का तो भ्रष्टाचार का नमूना जिला के हर एक मुख्यालय में मिलेगा, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 5 सितारा अपना कार्यालय बनाया है।
वो किसके पैसा से बनाया गया है? देश के से लूटी गई पैसा से बनाया गया है। उसकी जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि देश से जो लूटी गई पैसा है उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे देश में हर एक जिला मुख्यालय में अपना कार्यालय बनाने का काम किया है। तो व्यापम का इन पे आरोप है, इन पे तमाम तरह का आरोप, घोटाले का आरोप है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घोटालेबाज पार्टी है, सबसे बड़ा कारपेट और सांप्रदायिक गठजोड़ के सहारे देश को लूट लेना चाहती है। तो इसलिए वो भयभीत है और उनके पीछे कारपेट की ताकत भी खड़ा है। सर 9 साल बेमिसाल मना रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात कर रही है। हर घर को उन्होंने सिलेंडर पहुंचा दिया, हर घर को पक्का कर दिया, 2 करोड़ रोजगार दे दिया। अब आप लोग को क्या चाहिए? बहुत बढ़िया बात बोला। 9 साल देश का बुरा हाल, 9 साल किसान बेहाल, 9 साल मजदूर बेहाल, 9 साल छात्र नौजवान का बुरा हाल। ये तो आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने 2 करोड़ का प्रत्येक साल का वादा किया था, लेकिन प्रत्येक साल 2 करोड़ जो रोजगार के अवसर वो भी छीन लिए जा रहे हैं। अग्निवीर तो दे दिया। अग्निवीर आपने 4 साल का आपने रोजगार दिया कि दादा से पहले पोता ही रिटायर होकर के आ जाएगा। ये योजना आप 4 साल के लेकर के आए हैं। तो इसलिए देश की युवाओं के साथ में ठगने का, मजाक करने का काम इन्होंने किया है। तो सेना को यंग करना था सर। नहीं, सेना को यंग नहीं करना था, सेना को कारपेट हाथ में सौंपना है, सेना का भी निजीकरण करना है। इस और अग्निपथ पथ अग्निवीर योजना को लेकर के आए। 4 साल में क्या कोई लड़ने के लायक बन पाएगा? जब तक लड़ने के लिए तैयार हो पाएगा तब तक तो रिटायर हो जाएगा। तो आकर के किससे लड़ेगा? इस व्यवस्था के खिलाफ हर घर को सिलेंडर दे दिया। क्या हर घर को सिलेंडर दे करके सिलेंडर का दाम कितना पहुंचा दिया? कितना हो? आप कितना महंगाई नहीं कितना सिलेंडर, आप सिलेंडर का दाम बताइए तो। 1250 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसको हमारी घर की माँ बहनें अपना सीरा घर में रख दी हैं। 5 जगह टीका लगा करके रोज गोड़ लगती हैं कि कहीं ना 1250 रुपया होगा कि तुमको हम भराने का काम करेंगे। देशभक्ति में इतना आप डोनेट नहीं कर सकते हैं देश को? राष्ट्रहित में दान दीजिए। जो अंग्रेजों के साथ खड़ा थे, अंग्रेजों के पेंशन पे जी रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लिखित रूप से माफ़ी मांगी, वही सावरकर ने लिखा है कि ऐसी आज़ादी हमें कबूल नहीं है जिसमें दलित और पिछड़ों को बराबर का अधिकार हो। हम 100 साल देश को गुलाम रखना कबूल करते हैं, अंग्रेज़ों का गुलामी स्वीकार है, लेकिन दलित और पिछड़ों को बराबरी का अधिकार मिले ये हमें स्वीकार नहीं है। उसकी बात आप करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो सब देश के सपूत थे। अभी गिरिराज सिंह ने कहा है कि गोडसे भारत के सपूत हैं। महात्मा गांधी कहाँ के सपूत थे? उनसे ही पूछे नहीं कि गोडसे भारत के सपूत थे, तो महात्मा गांधी कहाँ के सपूत थे? जिनको गोली मार करके हत्या करने का काम किया भारत का पहला आतंकवादी गोडसे। आतंकवादी तो जो हमारे राष्ट्रपिता को गोली मारेगा वो आतंकवादी नहीं तो क्या है? देश का सपूत, देश का पहला आतंकवादी। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और भारत में गोडसे के जयकारा जयकारा करते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र पूरे देश की जनता समझ गया है कि काम न धाम और खाली जय श्री राम से काम चलाना चाहते हैं, राम के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। लेकिन सर हिंदू धर्म खतरे में है, बचा रहे हैं वो लोग, उनका एजेंडा है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू, सभी राज्य के राज्यपाल हिंदू, सभी राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, सभी सेना के अध्यक्ष हिंदू। तो फिर हिंदू खतरा में कैसे हो गया? और हिंदू पर खतरा किससे हो गया? तो असल में हिंदू पे खतरा जो तथाकथित हिंदू का जो ढाल बना करके रखे थे, जब अंबेडकर के सपूत अंबेडकरवादी लोग जब अंबेडकर को पढ़ना शुरू किए और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति क्यों जलाया था, जब वो पढ़ना शुरू किए, मनुस्मृति को जब पढ़ना शुरू किए, तब इनका हिंदू धर्म खतरे में आया। जब ये समझना शुरू किए कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में राष्ट्रपति को जाने का अधिकार नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनती है तो संसद भवन में जाने से पहले मंत्र पढ़ के शुद्ध किया जाता है, तब देश के लोगों को समझ में आया कि दलित पिछड़ों का क्या अधिकार है। जब अखिलेश यादव जी का जब मुख्यमंत्री का आवास खाली करते हैं
तो गंगा जल और गौमूत्र छीट करके उसको शुद्ध किया जाता है। मतलब कि अखिलेश यादव जी की कीमत गौमूत्र से भी गया गुजरा ये समझते हैं। तो तब पिछड़ों में जागृति आई, और जब दलित पिछड़ा जब अपने अधिकार को समझने लगे, अपने तमाम चीज़ों को जानने लगे, जब ये सवाल उठाने लगे कि जब 90% दलित और पिछड़ों की आबादी है हिंदू धर्म में, तो 4 शंकराचार्य में से 3 शंकराचार्य हमारा बनाओ, तब हिंदू धर्म खतरे में आता है। सर जब ये जो मनुस्मृति पर आधारित जो ढांचा को बनाए रखना चाहते हैं, वो ढांचा जब ध्वस्त होने लगता है, तब ये हिंदू धर्म खतरे में आता है। जब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान एक बेहतरानी को, रानी का वोट को जब बराबर का अधिकार की बात करता है, तब इनको हिंदू धर्म में खतरे में आता है। जब SC ST OBC के बच्चे भी यूनिवर्सिटी कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना शुरू करते हैं, तब हिंदू धर्म खतरे में आता है। और जब लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, ऐसे लोग जब देश के गद्दी पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब हिंदू धर्म खतरे में आता है। जब किसी राज्य का मुखिया बनते हैं, तब हिंदू धर्म खतरे में आता है। ये देश के लोग स्पष्ट रूप से समझ गए हैं। अखबार तो बजाते चला रहा है कि आप लोग कास्टिज्म करते हैं, जंगल राज बिहार में है, यही फार्मूला आप पूरे देश में जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं? देखिए, जंगल राज असल में टीवी वालों की हिम्मत है कि यूपी में जंगल राज कहने की, जहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में देश में सांसद और पूर्व विधायक जो जुडिशियल कस्टडी में उनको गोली मारी जाती है, जज के चैम्बर में जा कर के गोली मारी जाती है, कानपुर में माँ बेटी को इंक्रोचमेंट के नाम पे बुलडोजर कल्चर में जिंदा जला दिया जाता है, हाथरस की बेटी को उनके माँ बाप के मर्जी के बगैर जिंदा जला करके पुलिस कस्टडी में जला दिया जाता है और उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है। तब जंगल राज कहने का हिम्मत है मीडिया में। लेकिन जब वही लालू यादव सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, घोंगा चुनने वालों, सितिया चुनने वालों, ढोलक बजाने वालों, ताड़ पे चढ़ने वालों, सब्जी बेचने वालों को जब पढ़ने लिखने की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो जंगल राज होता है। जातिवाद करते हैं, जातिवाद। जब पढ़ने लिखने की, गरीब गुरबों को अधिकार देने की बात करते हैं, तो जंगल राज होता है। लेकिन वही सामंतीवादी ताकतें, जब दलित पिछड़ों को जूता चप्पल पहनने का ताकत नहीं था, जूता चप्पल उनके मोहल्ले से माथा पे रख के पार होना पड़ता था, तब जंगल राज नहीं था। जब खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, उनकी माँ बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता था, थाना जाने का अधिकार नहीं था, तब जंगल राज नहीं था। लेकिन लालू यादव जी ने ये तमाम अधिकार देने का काम किया, तो जंगल राज तो हमें कबूल है। ऐसे 100 जंगल राज अभी देश में लाने की ज़रूरत है, जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए। चलिए, ये सतीश दास थे, और जिस प्रकार से टीवी अखबार का प्रोपेगेंडा आपने देखा हुआ कि बिहार में उनका आरोप होता है कि जंगल राज है, जातिवाद की पॉलिटिक्स होती है, वही हम लोगों का मानना है कि बिहार में जातिवाद नहीं, जातिवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है, जिसे जगदेव बाबू ने लड़ा है, लालू प्रसाद यादव ने लड़ा है, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और यहाँ विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। देश किस ओर करवट लेगा, यह तो बात वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।